उत्तराखंड में विधानसभा में भर्तियों को लेकर बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस ने इस मामले में सरकार को घेरते हुए मामले की जांच की मांग की है। शनिवार को महिला कांग्रेस नेत्रियों ने विधानसभा में बैकडोर से हुई नियुक्तियों के विरोध में विधानसभा के मुख्य द्वार पर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया। वहीं तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष और वर्तमान में धामी सरकार में मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल नियुक्तियों को जायज ठहरा रहे हैं। मीडिया ने जब अग्रवाल से सवाल किया तो वो बोले कि उस वक्त की गई नियुक्तियां टेम्पररी अरेंजमेंट थी। हालांकि मीडिया के काउंटर करने पर अग्रवाल साफ साफ जवाब नहीं दे पाए और इन नियुक्तियों को सही ठहराने लगे। मीडिया ने सफाई चाही तो प्रेमचंद्र अग्रवाल भड़क गए। देखिए, जो भी नियुक्ति वहाँ पे की गई, एक तो ये स्पष्ट कर दूं कि वो एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है। दूसरा, वो नियमानुसार हुई है। अब उसमें अपनों की पराये की ये बात मेरी समझ में क्यों कह रहे हैं। यदि मान लिया कोई व्यक्ति नियमानुसार उस परिधि में आ रहा है तो उसको नियुक्त किया गया है। लेकिन विज्ञप्ति नहीं निकाली गई और जितने भी लोग हैं आपके कई मंत्रियों के पीआरओ हैं उसमें आपको एक जानकारी दे दूं, ये पहली बार हुआ ऐसा नहीं है। आज से पहले भी हुआ, 2002 से विधानसभा गठित है तब से लेकर आज तक हुआ है, पहली बार। दूसरी बात यह है कि आवश्यकता अनुसार यदि जब किसी माननीय अध्यक्ष को लगता है कि उसमें मैन पावर की आवश्यकता है तो वो नियुक्त करता है। उसी आधार पे इस बार भी हुआ। और विज्ञप्ति की जहाँ तक बात कर रहे हैं, 21 साल के इतिहास में पहली बार उत्तराखंड की विधानसभा में एग्जाम कराया गया। लेकिन भर्ती तो नहीं हुई। अभी आप सुन तो लीजिए भाई साहब, यदि आप ही को जवाब सवाल करने से मेरे से क्यों पूछ रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि पहली बार उत्तराखंड के इतिहास में एग्जाम हुआ है। बाकायदा उसका जो 8000 के लगभग हमारे अभ्यर्थी थे, उनके एग्जाम होने के बाद मुझे जो जानकारी मिल रही है, शायद कोई व्यक्ति हाई कोर्ट गया है। हाई कोर्ट के कारण वो विषय रुका है। वो प्रश्न पत्र जिन्होंने हल किए हैं वो बाकायदा स्ट्रांग रूम में हैं अभी, तो इसलिए उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते क्योंकि हाई कोर्ट का मामला है। तो ये पहली बार हुआ है। मंत्री जी, आपने कहा कि इससे पहले भी भाजपा सरकार नहीं, मैंने कब कहा उन्होंने भ्रष्टाचार किया। आपने कहा पहली बार नहीं हुआ है, तो यही कहा ना मैंने, भ्रष्टाचार तो नहीं कहा ना। आप अपने मुंह से निकालेंगे शब्दों के भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचार बताइए कौन सा भ्रष्टाचार हुआ। 72 लोगों में नहीं रखा गया ना, कौन सा भ्रष्टाचार है बताइए ना। मंत्रियों के पीआर बिल्कुल रखे गए। आप बताइए ना कौन सा भ्रष्टाचार से रखे गए। तो ये मैंने कहा ना, नियमानुसार आप जानकारी लीजिए। 27 दिसंबर 2021 को ज्वाइनिंग हुई। 5 महीने बाद वो तनख्वाह लेते हैं। 30 मार्च से 29 तारीख को आपको पोर्टफोलियो मिलता है वित्त का। तो आपके वित्त मंत्री के बनने के बाद ही इनको वित्त की अनुमति कैसे मिलती है? ये विधानसभा नियमानुसार भर्ती हुई है, तो बार एक ही सवाल का जवाब क्या है? अध्यक्षों की जांच का समर्थन करेंगे आप? ये नियमानुसार भर्ती हुई है और निश्चित रूप से नियमानुसार भर्ती हुई। नियमानुसार ये है ना कि यदि आपको आवश्यकता पड़ती है तो आप उनको अपने तरीके से जो उसकी योग्यता उसके आधार पर विज्ञप्ति निकाली है। जिसका एग्जाम कराया गया है वो नहीं, तो वो एग्जाम हाई कोर्ट में लंबित है ना। भर्ती मैंने कहा ना, टेम्पररी अरेंजमेंट नहीं है वो परमानेंट, वो अलग विषय है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा, तमाम भर्तियों के बाद अब बारी उत्तराखंड विधानसभा में हुई नियुक्ति की है। सुना है 129 नियुक्ति में पैसे वाले और पहुंच वाले लोगों की चली है। 70 विधायकों वाली विधानसभा में 560 कर्मी। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश, जहां 400 से ज़्यादा विधायक हैं, वहां मात्र 543 कर्मी हैं। सूत्रों से पता चला है कि एक बार फिर विधानसभा में जो 129 नियुक्तियां हुई हैं और आनन फानन में हुई हैं हाल ही में, उन पर संदेह के बादल गहराने लग गए हैं। उसमें ये पता चला है कि उसमें नामी गिरामी नेताओं के
सफेद पोशों के, पहुंच वाले लोगों के और मोटी रकम जो लोग दे सकते थे। और बात तो यहाँ तक उठ रही है, ये अफवाहें भी हो सकती हैं, इसकी हम पुष्टि नहीं करते, कि 15 लाख से 35 लाख तक एक कैंडिडेट से पैसा लिया गया है। और इसमें आप देखिए कि संगठन महामंत्री अजय कुमार के पीआरओ का हो जाना, नियुक्ति हो जाना, रेखा आर्या के पीआरओ की नियुक्ति हो जाना, काबीना मंत्री और पूर्व अध्यक्ष मदन कौशिक के पीआरओ की नियुक्ति हो जाना, मुख्यमंत्री के ओएसडी की दो एसडीओ की पत्नियों की नियुक्ति हो जाना अपने आप में बताता है कि यहाँ का युवा तो बेकार में तैयारी कर रहा है, उसका जीवन तो अंधकारमय दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि जो सरकार सत्ता पर काबिज है वो सिर्फ अंधा बांटे रेवड़ी और अपने अपने को दो बांट रही है। बाकी युवा अवसादग्रस्त हो, युवाओं को आत्महत्या के रास्ते पर ये सरकार धकेल रही है। आप जो सरकारी पदों की नियुक्तियां कर रहे हैं, भर्तियां कर रहे हैं, वो फर्जीवाड़े में हर भर्ती और हर नियुक्ति आज जिस तरह से उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं, उससे साफ पता चलता है कि लोगों की भूल कमल का फूल। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि विधानसभा में नियुक्ति देने के मामले में उत्तर प्रदेश को भी पीछे छोड़ दिया है। उत्तराखंड विधानसभा में उत्तर प्रदेश की विधानसभा से ज़्यादा कर्मचारी तैनात हैं। उन्होंने विधानसभा में हुई भर्तियों में भी गड़बड़ी का आरोप लगाया है। माहरा ने कहा कि पूर्व में 129 भर्तियों में खेल हुआ है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि विधानसभा में बड़े नेताओं के चहेतों को रेवड़ी की तरह नौकरियां बांटकर प्रदेश के युवाओं से छलावा किया गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जिसका यह मतलब नहीं है कि नियमों को ताक पर रखकर सिर्फ पहुंच वाले और बड़े लोगों के सगे संबंधियों को ही मौका दिया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा में भाजपा के कई बड़े नेताओं और मंत्रियों के नज़दीकियों को नौकरी दी गई है। हमने बात की है राज्यपाल महोदय से और हम आगे भी इस पर बातचीत रखेंगे, क्योंकि मंत्रियों के कौशिक साहब का जो पीआरओ है वो विधानसभा में लग गया, रेखा आर्या जी का पीआरओ विधानसभा में लग गया, खुद तो मुख्यमंत्री जी के दो ओएसडी की पत्नियां विधानसभा में लग गई। इसका मतलब दाल में कुछ ना कुछ बहुत बड़ा घोटाला है और जांच वहां भी होनी चाहिए कि कैसे प्रभावशाली लोगों की पत्नियां, कैसे प्रभावशाली लोगों के पीआरओ जो हैं विधानसभा में नौकरी में आए। इन सारी चीज़ों के प्रकरण की जाँच आवश्यक है। उत्तराखंड से जुड़ी ऐसे ही रोचक वीडियो और खबरें सबसे पहले पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।